जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय हैं रसड़ा में और आज हमारे साथ हैं क्षत्रिय राजघराना अग्रेसन के राष्ट्रीय प्रमुख। आइए इनसे हम बात करते हैं चुनावी मुद्दे में। लोकसभा का चुनाव काफ़ी करीब है और तमाम नेता अपनी ताकत लगा रहे हैं। आइए हम इनसे राय लेते हैं कि इनका क्या राय है, इनके संगठन के माध्यम से लोग क्या करेंगे इस चुनाव में, किसको सपोर्ट करेंगे। आइए हम इनसे ही बात करते हैं। स्वागत है यूपी सच तक में। धन्यवाद विजय जी। जय शिवचंडी, जय हो चक्रवर्ती सम्राट श्री सुहेल देव राजभर जी महाराज की जय। भारत से हो सर, अभी इस लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी रहेगी आपके माध्यम से और आपके संगठन के माध्यम से? देखिए, हमारा संगठन क्षत्रिय राजपूताना ऑर्गेनाइजेशन जी दिल्ली में 4 फरवरी को एक प्रदर्शन अभी किया था और 10,000 नौजवान और माता बहनें, छत्राणी माता बहनें हमारे साथ गई थी। तो क्षत्रियों का एक बहुत बड़ा अभी धरना प्रदर्शन फरवरी महीने में हुआ है जंतर मंतर पर। और हमने नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछा है कि भाई नरेंद्र मोदी जी बताइए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री हैं आप राजा कहाँ है? इस लोकतंत्र में आप मंत्री हैं, राजा कहाँ है? और अगर राजा नहीं है तो आखिर क्या बात है? प्रधानमंत्री जी का हमारे युग पुरुष युग नायक श्री श्री अनंत देव राय जी के पास दौरा हुआ, गए अभी कुछ बिहार गए थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी, आपने जिस तरह 2 बार समर्थन दिया और हमारी सरकार बनी, फिर से समर्थन देकर हमारी सरकार बनाइए। क्योंकि युग पुरुष युग नायक श्री श्री अनंत देव राय जी महाराज हमारे गुरु हैं और क्षत्रिय राजपूताना ऑर्गेनाइजेशन के संरक्षक भी हैं और सांसद राज्यसभा भी हैं। तो कहे कि 2 बार आपने दिया समर्थन और फिर आप हमारी सरकार इस बार भी समर्थन देके बनाइए। उन्होंने कहा, देखिए, जनता में आपका जो है विश्वास खो गया है। जनता में विश्वास खो गया है। जनता आप पर विश्वास नहीं कर रही है। नहीं तो अगर जनता विश्वास करती तो आपने निशिक प्रमाणी का भी टिकट जो है गृह राज्य मंत्री का क्लियर किया और लाखों जनता सड़कों पर उतर आई। आपने देखा होगा, आप चैनल चलाते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह बंगाल की सड़कों पर जो है वहाँ की जनता उतर के आई। और इसी तरह से पूरे देश में हम लोग यह बात कह रहे हैं कि अगर आप नई संसद बनाया और सिंगोल लगाया, जिसको राजदंड कहा जाता है, तो राजदंड जब से लगा दिया तब से पूरे देश का क्षत्रिय पूछ रहा है कि राजदंड क्यों लगा दिया भाई, कैसे लगा दिया आपने? इस लोकतंत्र में राजदंड लगाने का अधिकार आपको किसने दिया? इस लोकतंत्र में अशोक चक्र आपने संसद पर कैसे लगा दिया, जबकि ये क्षत्रियों का निशान है, क्षत्रियों का जो है वो है पहचान है। तो क्षत्रियों का अगर पहचान है तो क्षत्रियों को सम्मान भारत के संविधान में क्यों नहीं है? इस लोकतंत्र में क्यों नहीं है? हमारा अधिकार क्यों नहीं है भाई? और क्षत्रिय भारत में खुद सुरक्षित नहीं है, जो भगवान विष्णु का वंशज है, भगवान जो है नारायण का वंशज है, इंद्र का वंशज है, भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का वंशज है। वो वंशज जो है राज करने के लिए पैदा हुआ है धरती पर, तो राज करने के लिए पैदा है, दुख भोगने के लिए नहीं पैदा है, न्याय देने के लिए पैदा है। तो न्याय अगर आप लोकतंत्र में मंत्री बनकर नहीं दे पा रहे हैं तो अपनी कुर्सी खाली करिए, आप हटिए लोकतंत्र में। जब आपने राजदंड लगा दिया तो प्रधानमंत्री का मतलब ही क्या है? तब तो आपने राजा को बैठा दिया, जिस तरह अयोध्या में राम को आपने बैठा दिया। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हो गया उत्तर प्रदेश में, तो फिर तो राम का राज चल रहा है ना भाई। तो इसमें क्या जरूरत है हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज की? क्या जरूरत है नरेंद्र भाई मोदी की? यही तो हम कहने आए हैं, यही तो हम कह रहे हैं। लेकिन वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का अगर स्थापना किए हैं, हाँ, और प्रभु श्री रामचंद्र से और योगी आदित्यनाथ जी में तो बहुत फर्क है। प्रभु श्री रामचंद्र जी राम राज्य की कल्पना करते थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, सारे लोग राम राज्य की कल्पना करते थे। तो राम का राज आ गया, आपने राम को गद्दी पर बैठा दिया, तो आपकी जरूरत क्या है? राम तो खुद अब राज करेंगे ना भाई। तो राम सरकार चलाएंगे? बिल्कुल राम सरकार चलाएंगे। राम अगर सरकार नहीं चलाते तो मैं राम का वंशज राणा विजय भारती क्षत्रिय सूर्यवंशी लिखा हूँ, मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, मैं क्यों बोलता है आपसे प्रेस वार्ता क्यों करता? बताइए। मतलब आपके कहने का मतलब मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, अब श्री रामचंद्र जी सरकार बिल्कुल अब क्षत्रिय राज चलाएंगे इस देश में। क्षत्रिय और उनके जो है वंशधर राजपूत राज चलाएंगे। अब देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब नहीं रह गया, क्योंकि जनता जब खिलाफ में सदर सड़क पर उतर गई, आपके विश्वास खो दिया है, आपको 2 बार हम लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो आखिर किस बात के लिए, किस नैतिकता के आधार पर आप फिर से जनादेश मांगने आ रहे हैं? तो इस बार तो 400 के पार का दावा कर रही है बीजेपी। देखिए, 400 पार की आप बात कर रहे हैं और RSS का जो रिपोर्ट आया है वह 240 पर सिमट के रह गया है। RSS का अभी जो आया है दावा, वो 4 सर्वे रिपोर्ट
वो 240 पर आ गया। इसलिए इसका मतलब कि सरकार बहुमत में नहीं है, सरकार खुद ही जो है अल्पमत में है, सरकार जो है नहीं बन पा रही है। दूसरी बात ये है कि इस उत्तर प्रदेश के इस घोसी लोकसभा क्षेत्र में उन्होंने जिस व्यक्ति को टिकट दिया है वह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी को अपना आदर्श मानता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चलाता है जी। जबकि सुहेलदेव जी महाराज एक बहुत ही स्वाभिमानी शासक थे। उन्होंने 11वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सलार मसूद गाजी की 5 लाख सेना को जमींदोज कर दिया था, बोटी बोटी काट दिया था, एक भी गजनी अफगानिस्तान नहीं गया था। आज उसी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा जो है उन कार्यकर्ताओं के पैरों पर गिर रहा है जो उससे उम्र में छोटे हैं, जो कि उसके उम्र में छोटे हैं, उससे भी अपने उम्र से छोटे कार्यकर्ताओं के सामने, जो अपने जूनियर लोगों के सामने नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम कर रहा है। उसने सुहेलदेव के वंशज है वो, अगर सुहेलदेव का वंशज है तो हम भी सुहेलदेव का वंशज हैं, और सुहेलदेव के सम्मान की धज्जी उड़ा के रख दिया, सुहेलदेव की मर्यादा को खंडित किया है उसने। वो कह रहे थी जो एक पार्टी है, एक जो बीजेपी से गठबंधन की है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी हमेशा बड़ों का कद्र करते हुए आई है, और वो पैर पे गिरना, किसी से माफ़ी मांग लेना, ये हमारा हमेशा हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। बड़ों का कद्र करना चाहिए, लेकिन वो कद्र है या माफ़ी है जिसको घुटने के बल टेक करके, और वो जो है पाठक जी करा रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी दंडवत साष्टांग दंडवत करा रहे हैं, वह सम्मान है या पूरे राजभर सुहेलदेव की महाराज की पगड़ी को रख रहा है? उन लोगों के सामने जो सुहेलदेव के सामने कुछ नहीं है, ये लोग चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव के सामने कुछ नहीं, उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन उनके चरणों पर गिर करके जिस तरह साष्टांग दंडवत कर रहा है अरविंद राजभर, वैसे लोगों को अगर आप भेज देंगे अनैतिक लोगों को लोकसभा में, तो लोकसभा की क्या गरिमा रखेगा वो लोकसभा की कौन सी गरिमा रखेगा? तो आपको क्या लग रहा है, ये घोसी लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए वो दंडक बैठक कर रहे थे? देखिए, ये लोग, इनका पिता जो है ओम प्रकाश राजभर जी आज मिनिस्टर बने हैं, जो कि मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश सरकार में, और ये कहते थे कि हम गुलामों को गुलामी का एहसास करा करके जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना चाहते हैं, और पूरे राजभरों को गुलाम बना दिया। एक भी टिकट भारतीय जनता पार्टी ने किसी सीट पर नहीं दिया, समाजवादी ने नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, सड़ी गली पार्टियां भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? सारी पार्टियां जानती हैं कि एक ओम प्रकाश राजभर एक ऐसा दलाल पैदा हुआ है, पूरे राजभर समाज के सम्मान और स्वाभिमान को और पूरे वोट को यह गिरवी रखता है। और जबकि बस बहुजन समाज पार्टी में था, यह व्यक्ति समाजवादी पार्टी में गया, यह व्यक्ति कांग्रेस में गया, यह व्यक्ति भाजपा में गया, और यह व्यक्ति ने सारे जगह छल किया हमारे राजभर समाज के साथ। कहा था अभी चुनाव में ओम प्रकाश राजभर, चुनाव से पहले, कि हम जब तक राजभर को एसटी का आरक्षण नहीं दिला देते तब तक भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। और बिना आरक्षण दिलाए किस बात पर गठबंधन किया है? वो भी एक सीट पर किया है, लोकसभा घोसी के सीट पर अपने बेटे के लिए किया है। तो शेष कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? भारतीय समाज पार्टी का शेष कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? मैं इसी बात पर उनकी पार्टी छोड़ा था। मैं उत्तर प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष था 2005 में। ओम प्रकाश की पार्टी को इसलिए छोड़ा कि उन्होंने परिवारवादी काम करना शुरू किया, अपने बेटे को नेता बनाना शुरू किया। तो हम लोग जैसा नेता कार्यकर्ता कहाँ जाते? अभी तो बिछेलाल राजभर जी को MLC बना दिए हैं। देखिए, वह व्यक्ति कहता था कि हम खरचाली मारेंगे, पपीता नहीं फरेगा तो खरचाली मारेंगे। वो व्यक्ति कहता था, रसना में भी बोलता था, गांधी पार्क में रसना में बोला उसने, हर जगह बोला, बलिया में बोला कि खरचाली मारेंगे। तो बनजुड़ी है सुखदेव राजभर, बनजुड़ी है रामअचल राजभर, बनजुड़ी है बब्बन राजभर, सांसद थे, हरिनारायण राजभर सांसद थे, तमाम बनजुड़ी बताता था नेताओं को। और रमाशंकर विद्यार्थी सांसद थे, सबको मंजूरी बताता था। छोटे लाल विधायक थे, हमारे यहाँ जो है कालीचरण राजभर विधायक थे, अनिल राजभर के पिताजी जो है विधायक थे, और तमाम लोग विधायक थे। तो कहता था कि ये बनजूड़ी है, पपीता नहीं फर रहा है, काली फुलेनवा पपीता फुलेनवा है, इसको खरचाली मारेंगे तो फरेगा, और नहीं तो फाट के चितरा जाएगा। ये ओम प्रकाश जी का बात था, वक्तव्य था। तो ऐसा खरचाली मारा कि एक भी नेता नहीं है, पूरे भारत में राजभर का कोई एक नेता नहीं, नामो निशान मिटा दिया, मतलब फाट के चितरा गया है। तो जब सारे नेता फाट के चितरा गए और तुम्हारा एक ही बेटा है, तो चलो एक को भी मानने को हम तैयार था राजभर समाज, लेकिन सुहेलदेव की पगड़ी को क्यों डुबाया तुमने? बात तो ये है। इसके पहले सलार गाजी की मजार पर उसने चादर चढ़ाया था, सुहेलदेव के दुश्मन पर 17 में जाके चादर चढ़ाया था चित्तौड़ा बहराइच में, जबकि उसी सुहेलदेव के सम्मान के लिए मैं जो 2 बार जेल गया हूँ, 41 दिन मैं जेल में रहा हूँ। आप? जी हाँ, गाजीपुर जिला जेल में 36 दिन एक बार रहा हूँ और 4 दिन एक बार रहा हूँ। 2021 में 4 दिन और 2020 में 4 दिन और 2021 में 37 दिन जेल में रहा हूँ। और नरेंद्र भाई मोदी, यही भारत के प्रधानमंत्री ने जब 1.5 लाख कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुना, जब ट्विटर पर देखा, ट्रेंड किया हम लोगों ने, तब जाकर के चित्तौड़ा में सुहेलदेव जी की प्रतिमा का जो है अभी तक उद्घाटन नहीं हुआ। प्रतिमा लगवाया 40 फुट की मोदी जी ने। और
उसी सुहेलदेव के सम्मान में ये आदमी क्या कर रहा है, ओम प्रकाश राजभर जी क्या कर रहे हैं बताइए। यही तो हम बताने आए हैं, घोसी के लोगों को कहने आए हैं कि घोसी के लोगों, यह आदमी कितने साल से 2002 से खेल कर रहा है पार्टी बना करके। और जो एक बार यहाँ का एक सांसद हरिनारायण राजभर जी भी बने, उनकी सीट है ये, तो हरि